हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी का स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। सुपर शॉर्ट ट्रिक किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 11 बहुत ही शानदार सा सेशन होने वाला है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जब सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस होती है ना, तो अलग तरह का सवाल आपको आज दिखेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, तो जल्दी से जितने लोग जुड़ गए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आप ये हमारी क्लास स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं ऑन द सेम टाइम, तो वहां भी आप देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें स्टडी 91 का, वहां पे आपको ये क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। और वहां पे पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें, करंट अफेयर मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, एग्जाम वाइज टेस्ट, बहुत कुछ अवेलेबल है मेरे भाई। विजिट तो करो एक बार, ठीक है। चलो क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया। पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं सवाल का कि क्या लिखा हुआ है। आपसे कह रहा है यदि विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ हो तो क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करो। विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ हो तो क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करो। देखो, कभी भी अगर सवाल ऐसा कहे आपसे लाभ विक्रय मूल्य पर है, यह सवाल एकदम वैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है भाई। अगर विक्रय मूल्य पर लाभ काउंट कर रहा है तो हम एसपी को मान लेंगे कि 100 है, एसपी को मान लेंगे 100 है। अब इस पे लाभ है यानी इस पे प्रॉफिट है। बताओ इस पे कितने की प्रॉफिट है? तो आप कहोगे 10 की प्रॉफिट है। कितने की? 10 की। यहां दे रखा है 10%, यानी 10 की प्रॉफिट हुई। अच्छा एक बात बताइए, विक्रय मूल्य 100 रुपया है, 10 रुपया का लाभ है उसमें, तो आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना होगा? यानी कि सेलिंग प्राइस आपकी 100 रुपीज है, 10% का आपको उस पर प्रॉफिट है। सपोज करो कि सेलिंग प्राइस, आपने कोई चीज 100 रुपया में बेची, उसमें आपको 10 रुपया का लाभ हुआ है। 100 रुपया में तुमने सामान बेच दिया है और उस पे आपको 10 रुपया लाभ कमाए हो, यानी सामान कितने की रही होगी? तो आप कहोगे सामान यानी सीपी जो कि 90 की रही होगी। क्या ये बात समझ में आ रही? 90 की रही होगी तभी ना 10 के लाभ पे उसको एसपी बेच दिया है। बस यहां से प्रॉफिट ऑन सीपी निकालना है। प्रॉफिट ऑन सीपी आपको बताना है, सीपी पे कितने की प्रॉफिट होगी। बताओ कितने की प्रॉफिट है? 10 की। किससे? सीपी से। सीपी यानी कि 90 गुणे में 100, 0 कट गया। 1/9 का मतलब क्या होता है? 11 से ही 1/9%, ये इसका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। आसान सा एकदम सवाल है। देखो कभी भी अगर सवाल आपको कहे, इस तरह का सवाल हमारे एग्जाम में बनता है। अभी मैं दिखा रहा हूं एसएससी सीजीएल 2019 में जो सवाल आया है इसी भाषा पे आया है। अभी दिखा रहा हूं आपको यूपीएसआई 2017 में जो सवाल आया है इसी भाषा पे आया है। तो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले ये एसएससी सीजीएल में सवाल बना था 2010 में, उसके बाद इस पे बहुत सारे सवाल बनने लगे हैं। बात समझ में ना? तो ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आपके लिए, इसको बहुत ध्यान से सीखना होगा। यदि विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ है, सेलिंग प्राइस पे अगर प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस को मान लेते हैं 100 क्योंकि विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, ठीक है। अब प्रॉफिट है 10 की यानी सीपी रहा होगा 90, तो प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, 10 की प्रॉफिट किस पे? 90 पे, तो 10/9 गुणे 100। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो भाई। देखो आप इसको प्रॉफिट परसेंट जो कि 10% दिया है, फ्रैक्शन में चेंज करो 1/10। अच्छा बताओ प्रॉफिट परसेंट किस पे है? तो आप कहोगे विक्रय मूल्य पे, यानी जो इसका बेस होगा एसपी वो कितना होगा? 10 होगा। यानी ये जो इसका बेस होगा मेरे भाई, इसको क्या कहेंगे? एसपी, क्योंकि एसपी इसका प्रॉफिट, एसपी पे प्रॉफिट है तो एसपी होगा 10, और ये जो ऊपर शो करेगा ये प्रॉफिट शो करेगा, यानी कि लाभ शो करेगा, प्रॉफिट शो करेगा। अब एक बात बताओ, आप देखो एसपी हो गया 10, 1 का आपको प्रॉफिट है, यानी सीपी कितना रहा होगा? तो 9 रहा होगा। बात समझ गई? अब यहां पे प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे आप? तो आप कहेंगे 1 का प्रॉफिट किस पे? 9 पे, और गुणे में 100, 1/9 मतलब 11 से ही 1/9% की प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अगला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया आपके लिए। अगला सवाल देखो क्या है, ऐसा समझ लो इस बार क्या दे रखा है। यदि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत। ये सवाल हमारे यूपीएसआई में आया था 2017 वाले में, डेट तो मुझे नहीं पता, किसी दिसंबर के पेपर में, दिसंबर में जो यूपीएसआई पेपर हुआ 2017 में, उसमें यह सवाल आया था। ठीक है, क्या दे रखा है? क्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट है,
तो बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत बात करो, देखो भाई प्रॉफिट जो है वो 20% है। अच्छा बताओ 20 का मतलब 1/5, लेकिन किस पे है? तो क्रय मूल्य पे है। यानी ये जो 5 होगा इस बार क्या होगा? सीपी होगा, यानी सीपी हमारा 5 है, 1 का हमारा प्रॉफिट है। अब आप देखो सीपी आपका 5 है, प्रॉफिट आपका 1 का है, यानी एसपी कितना हुआ होगा? तो 6 हुआ होगा। एसपी कितना हुआ होगा? 6 हुआ होगा। अब आपसे क्या पूछा है? बिक्री मूल्य पर लाभ क्या होगा, यानी कि प्रॉफिट ऑन एसपी बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी बताना है, बिक्री मूल्य पर लाभ कितना होगा। अच्छा बताओ लाभ कितने का है? 1 का, और किस पे? एसपी पे पूछा है, तो एसपी कितना है? 6 गुणे में 100, 1/6 को देखते ही 16 से ही 2/3% की याद आ जाती है, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 16 से ही 2/3%। मैं होप कर रहा हूं कि आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जिस पे कहेगा, जिस पे लाभ या हानि कहेगा उसी को बेस मानेंगे। अगर ये बोलता बिक्री मूल्य पर लाभ है तो एसपी हो जाता, बोला है क्रय मूल्य पे लाभ है तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बाकी एक की प्रॉफिट 5 रुपए की समान है, एक की प्रॉफिट है यानी 6 रुपया एसपी। अब एसपी पे प्रॉफिट पूछ दिया तो 1/6 गुणे 100 यानी 16 से ही 2/3% बन जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो आपको मेहनत ऐसी करा दूंगा ना भाई कि जब सवाल एग्जाम, ये बेसिक सवाल है, ऐसे सवाल पहले आया करते थे, थोड़ा सा हटके सवाल आते, जो हटके आते हैं वो भी अभी करा रहा हूं। परेशान मत हो, बस वीडियो को देखते रहो लास्ट तक। मजा ना आया तो कहना। यदि बिक्री मूल्य को 10% की हानि पर, तो क्रय मूल्य पर हानि बताओ। देखो बिक्री मूल्य पर 10% की हानि है, ट्रिक यूज करने वाले हैं। लॉस हुआ है इस बार, कितने का लॉस हुआ है? 10% का। 10% का मतलब 1/10 होता है। अच्छा बताओ लॉस हुआ किस पे है? तो आपने कहा सर लॉस तो बिक्री मूल्य पर हुआ है, यानी 10 हमारा जो है वो क्या है? एसपी है। 10 हमारा क्या है? एसपी है, और ये लॉस है हमारा 1 का, यानी 1 का हमें लॉस हुआ है। यानी सवाल को देखो तो एसपी कितना हो गया आपका? 10 हो गया। लॉस कितना हो गया आपका? तो 1 का लॉस हो गया। अब बताओ कि आपका सीपी कितना रहा होगा? बताओ कि सीपी कितना रहा होगा। कमेंट करो जल्दी से कि सीपी कितना रहा होगा। हां जल्दी से कमेंट करो सभी लोग। ठीक है भाई, देखो ध्यान से। देखो क्या कहा है, बिक्री मूल्य पर हानि हो रही है, लॉस हो रहा है एसपी पे। अगर एसपी पे लॉस है ना, ये यहां पे सवाल ऐसे बनेगा, 10% लॉस ऑन एसपी इज व्हाट परसेंट लॉस ऑन सीपी। यही सवाल अंग्रेजी में बनता है। बहुत सारे लोग अंग्रेजी के लिए परेशान रहते हैं, सर अंग्रेजी में। मेरे भाई लैंग्वेज कभी भी इश्यू नहीं बनती एग्जाम के लिए। लैंग्वेज कभी भी आपके एग्जाम की इश्यू नहीं बनती किसी भी लैंग्वेज में। हाँ थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, हम धीरे धीरे वो भी कर देंगे कि क्वेश्चन को भी इंग्लिश में लेके आए, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, है ना। चलो अब यहां से देखो क्या देख रखा है, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि है, तो क्रय मूल्य पर हानि बताओ। हानि जो है विक्रय मूल्य पर है, यानी कि एसपी पे है, तो 10% का मतलब 1/10 एसपी रहा होगा 10, और लॉस हुआ है 1 का, एसपी रहा होगा 10, लॉस हुआ है 1 का, एसपी 10 लॉस 1 का, तो सीपी कितना होगा? हाँ आंसर ठीक है। देखो सीपी कितना रहा होगा बता रहा हूं, 10 रुपए की सामान तुम बेच रहे हो और 1 रुपए का आपको नुकसान हो जा रहा है, यानी सामान कितने की रही होगी? 11 की रही होगी, तभी ना 11 की रही होगी, 1 रुपए के नुकसान में 10 रुपए में बेच दोगे बस। अब यहां से लॉस परसेंट ऑन सीपी निकाल लोगे, लॉस परसेंट ऑन सीपी। बताओ कितने का लॉस है? 1 का किस पे? 11 पे, गुणे में 100, 1/11 को देखते ही कौन याद आता है? 9 से ही 1/11% की लॉस है। ये आपका उत्तर आ गया, मतलब 9 से ही 1/11, ऑप्शन नंबर बी वाला। होप कर रहा हूं तुम्हें समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में ही आ रहा है तो इस सवाल को करके बताओ, है ना भाई। अगर आपको प्यार से समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है मैथ पढ़ के, तो इस सवाल को करो जल्दी से और आंसर बताओ, है ना। कोई दिक्कत है क्या? 15 सही है। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आएगा। यदि विक्रय मूल्य पर 14 होल नंबर 2/7% की लॉस है,
तो सीपी पे लॉस बताओ। देखो भाई 14 होल नंबर 2/7%, इट मींस दैट 1/7 लॉस परसेंट ऑन एसपी, इट मींस दैट 7 इज व्हाट एसपी, यानी एसपी हो गया 7, लॉस कितने का दिख रहा है मेरे भैया 1 का, ये लॉस की बात कर रहा है ना, लॉस कितने का हो गया 1 का, तो बताओ सीपी कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 7 रुपया में सामान बेच रहे हो लेकिन 1 रुपए का नुकसान हो जा रहा है, तो सीपी रहा होगा 8 का, तभी तो ऐसा हो रहा है। यानी आपको बताना है लॉस परसेंट ऑन सीपी कितना हो जाएगा 1/8 गुणे में 100, 1/8 को देखते हैं कौन आता है 12 से ही 1/2% का लॉस, बन गया उत्तर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो गया। बताओ करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, बताओ ऐसा क्या है जो आपको नहीं आ रहा है। बस ये चीजें आपने अगर सीख लिया तो फिर आपके लिए बहुत ही आनंदमय। ये सवाल अगर बताओ, चलो ये सवाल जल्दी से करो, देखो क्या लिखा हुआ है। यूपीएसआई 20 दिसंबर 2017 वाले एग्जाम में आया था ये सवाल। अगर एक वस्तु की बिक्री मूल्य पर 20% का लाभ है, 20% का प्रॉफिट है, डायरेक्ट करने वाले हैं 1/5 दैट इज एसपी, और 1 का क्या है प्रॉफिट है, यानी एसपी 5 है, 1 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी आपसे पूछा है, यानी कि प्रॉफिट 1 का हुआ है, लेकिन मुद्दा है कि सीपी कितना होगा, मुद्दा है कि सीपी कितना होगा। याद रखना जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो हमेशा बेस वैल्यू सीपी होता है, लेकिन ये प्रॉफिट लॉस की एक ऐसी स्पेशल कंडीशन है जहां पे आपके सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस ऑब्टेन किया जाता है, सेलिंग प्राइस पे। तो जब सेलिंग प्राइस पे आप अपने गेन या प्रॉफिट को जब काउंट करोगे तो उस कंडीशन में एसपी हमेशा आपकी क्या रहेगी नीचे रहेगी। बात समझ में, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पे कनेक्ट होता है, लेकिन इस टाइप के सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस एसपी पे हो जाता है, बात समझ में, बिक्री मूल्य पर हो जाता है, ऐसा सवाल बनाया जाता है। चलो अब बताओ प्रॉफिट, अब बताओ सीपी कितना लिख दें। 5 रुपए की सामान बेचे हो, 1 रुपए को तुमको फायदा हुआ, मतलब सामान 4 की रही होगी, गुणे में 100, 1/4 का मतलब कितना आ जाएगा 25%, आ गया उत्तर। बताओ एकदम आसान सा है। ये भी एक सवाल देख लो जरा, ये भी एक सवाल देख लो क्या है इसमें। आपको कह रहा है कि प्रॉफिट तो है कितने की 8 होल नंबर 1/3% की, 8 होल नंबर 1/3% की प्रॉफिट है। अब पहले आपको इसका फ्रैक्शनल वैल्यू पता होना चाहिए कि 8 होल नंबर 1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 8 होल नंबर 1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आने वाला है। तो मैं आपको बताऊं तो इसका मान होता है 1/12, और ये किस पे है, तो विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट है, यानी ये एसपी आपका 12 हो जाएगा, और यहां पे क्या है प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट आपका 1 का हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। बताओ 1 की प्रॉफिट है, 12 रुपया में सामान बेच रहे हो, यानी कितने की खरीदे रहे होगे, कितने की खरीदे रहे होगे भैया, 12 रुपये में बेच रहे हो तो 1 का लाभ कमा रहे हो, यानी ग्रह में ही खरीदे रहे होगे ना। 1/11 गुणे 100, 1/11 को देखते कौन याद आता है 9 से ही 1/11% की प्रॉफिट हो जाएगी। बताओ है कुछ सवाल में एकदम आसान सा। अब अगले सवाल देख लो। अब ये मैजिक वाला सवाल तुम्हारे सामने आ गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है ये, और डेट देख लो एसएससी सीजीएल टीयर 1 4/6/2019, जिनका पेपर 4 जून 2019 को रहा होगा, उनके एग्जाम में ये सवाल आया था 2019 यानी 1 साल जस्ट पहले। बात समझ में ना। अब देखो एक वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है, तो इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो। बात की बात कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये एक वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर ये तो ठीक है, व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। इट मींस दैट कि जो आपका लॉस है वो किस पे है, जो आपका लॉस है वो सेलिंग प्राइस पे है। ये सवाल आपके लिए मैं सिखा रहा हूं, एग्जाम में अब ऐसे सवाल बन रहे हैं, इंटरेस्टिंग सा सवाल। चलो देखते हैं जरा, बताओ सेलिंग प्राइस पे 20% का क्या है लॉस है, लॉस 20% का लॉस। अब आप एक बात बताओ 20% का मतलब 1/5, यानी ये आपका एसपी हो गया, आपका क्या हो गया एसपी हो गया, और 1 का आपको लॉस हुआ है, ये आपका लॉस है। बात समझ में, यानी एसपी आपका 5 है और 1 का आपको लॉस हुआ है। चलो सवाल देखते हैं यहां पे, एसपी आपका 5 है और आपको लॉस हुआ है 1 का,
तो बताओ सीपी कितनी होगी, सीपी बताओ कितनी होगी। तो आप कहोगे सीपी 5 रुपया में बेचा तो 1 रुपये का नुकसान हो जा रहा है, यानी वस्तु 6 रुपया की रही होगी। 5 रुपया में बेचा तो 1 रुपये का नुकसान हो जा रहा है, यानी वस्तु 6 की रही होगी। बात समझ में ना। अब यहां से सवाल को समझो ध्यान से, अब यहां से सवाल को समझो ध्यान से। कह रहा है कि वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर, 800 रुपए में बेचने पर, तो 800 क्या है बेचने पर, तो 800 क्या है, 800 एसपी है, यानी जो एसपी हमारा 5 है मेरे भैया, वो 5 ना होकर के 800 है। ठीक है, एसपी हमारा 5 ना होकर के 800, बताओ क्या गुना है, तो 16 25 160 गुना, यानी सीपी तुम्हारा 16 गुणे 6, 16 गुणे 16 25 80, हाँ सही, 160 गुणे 6, 16 छक्का 96, यानी कितना आ गया 960। 960 तुम्हारा क्या आ गया, जल्दी बताओ, 960 आपका सीपी आ गया, 960 क्या आ गया, सीपी आ गया। सीपी आपने 960 निकाल लिया। अब यहीं पे सवाल आपका बन गया। अगर इतना काम कर लिया, बस इतना ही काम का सवाल था, अगर इतना काम कर लिया तो फिर आंसर तो ऐसे चुटकी में आ जाएगा। बस यहीं तक में जितनी मेहनत थी उतनी थी, बस यहीं तक दिमाग में आपको लगाना था, यहीं तक आपको कॉन्सेप्ट सीखना था, यहीं तक की आपकी सिर्फ समस्या थी। क्या है, एग्जाम देखो, एसएससी सीजीएल टीयर 1 यानी कि 4/6/2019, 2019 वाले पेपर में जब जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं एग्जैक्टली वैसा ही सवाल आया है। बात समझ में। वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लॉस होता है। लॉस तो है लेकिन सीपी पे नहीं है, किस पे है, एसपी पे है, सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस पे अगर आपको लॉस है तो आपने इस तरह से निकाला, आप काफी देर से इसको सीख रहे हो मुझसे, तो आप अब तक सीख चुके हो। यानी 5 तुम्हारा है, 1 का लॉस है, सीपी रहा होगा 6, और ये कह रहा है 800 रुपया में बेचने पर, यानी 5 ना होकर के 800 यानी 160 गुना है, तो ये भी 6 ना होकर के 160 गुना, यानी कि 960 तुम्हारा सीपी आ गया। अब ये उत्तर नहीं आया है, उत्तर के लिए आपको एक और लाइन पढ़नी पड़ेगी। इस वस्तु को बेचना, किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि उसे क्रय मूल्य पर 25% का प्रॉफिट हो। अब यहां से देख लो, 25% की प्रॉफिट है ना। अब बताओ 25% की प्रॉफिट ऑन सीपी हो, यानी कि 1/4, 25% की प्रॉफिट यानी 1/4, 4 आपका क्या होना चाहिए, सीपी, सीपी आपका 4 होना चाहिए, और 1 की प्रॉफिट है तो एसपी आपकी इस बार 5 होनी चाहिए। ठीक है भैया, एसपी आपकी कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। 4 का मान 960 दे रखा है, मतलब ये 4 ना होकर के 960 है, यानी क्या गुना है, 4 ना होकर के 960, 4 से भाग करोगे तो 224 आएगा, 24 चौको 96, तो 240 गुना है, तो इसका मतलब ये भी 240 गुना होगा, तो इसमें भी गुणे में 240 कर देंगे, 24 25 120, यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1200 रुपया, ऑप्शन नंबर डी वाला। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ अब समझ में आ रहा है सवाल आपको। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपके दिमाग पे थोड़ा सा लोड ये देना है। यहां तक की बात तो मैं आपको इतना देर से सिखा रहा हूं, ये तो आपके लिए आप काफी सीख चुके हो काफी देर से। क्या कह रहा है, देखो मैं उनको पढ़ाता हूं जिनको कुछ नहीं आता, बात समझ में, 0 लेवल से आपको पढ़ाता हूं मैथ, और हर तरह के सवाल, इजी लेवल के सवाल, हार्ड लेवल के सवाल, मॉडरेट लेवल के सवाल, हर तरह के सवाल आपको मैं कराता हूं। और मुझे लगता है कि इसी वजह से बहुत सारे लोग को मेरी क्लास पसंद नहीं आती है। अगर मेरे भाई तुम बताओ, डिसलाइक मारते हो 2-4 लोग हैं, कोई बात नहीं, पसंद नहीं आए, पर मेरी एक बात बताइए आप, कि अगर मान लो मैं खाली टफ ही सवाल करा दूं, या खाली हार्ड लेवल के, खाली मेंस के सवाल वही करा दूं, तो उनका क्या होगा, जिनको मैथ सीखना है, आप तो पहले से सीख चुके हैं कहीं ना कहीं, इसलिए आपको हार्ड लेवल के सवाल चाहिए होते, पर उनका क्या होगा जिनको मैथ सीखना है। इसलिए मैं सबको लेके चलता हूं, ये अच्छा सवाल है तो सब लोग लगाएंगे। इससे पहले बेसिक सवाल बता रहा था, तो वो जिसको नहीं आता है वो सीख रहा था अच्छे से, अब जिसको आ गया है वो इसको लगाए, और जो लोग सीख चुके हैं वो भी लगाएं। यानी ये सवाल सबके लिए अब सेम लेवल का हो गया है। जिसको बहुत ज्यादा आती है मैथ, उसके लिए भी ये सवाल उसी तरह का है, जो नहीं भी जान रहा था वो भी, अब तक ये 7वां सवाल है, 6 सवाल तक आप सीख चुके हैं, तो अब आपको आना चाहिए। यानी अब सब बराबर हो गए हैं। बात समझ में आ रही है ना। क्या कह रहा है, लॉस है उसको एसपी पे, तो 1/5 हो गया, एसपी उसका 5, और 1 का लॉस यानी सीपी उसका 6 रहा होगा, एसपी 5 ना होकर के 800 सवाल में दे रखा है, इसका मतलब एसपी कितना है, 160 गुना, 16 25 80 होता है, 160 गुना है, तो ये भी 160 गुना होगा। 5 का अनुपात 800, तो 1 का अनुपात 160, तो 6 का अनुपात 960। ठीक है, 960 आपका एसपी आ गया, सीपी आ गया।
अब कह रहा है 25% प्रॉफिट ऑन सीपी, मतलब अब इसी को 25% के, ये तुम्हारा दाम है, 960 रुपया तुम्हारा दाम है, इसी को तुम्हें 25 बढ़ा के बेचना है बस, और वही आपको दाम निकालना है। तो 960 को जब आप 25% निकालोगे, 25% का मतलब 1/4, अगर सीपी पे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो नीचे सीपी 4 होगा, बात समझ में, और एक का प्रॉफिट यानी एसपी 5 होगा। सीपी 4 नहीं है, आपने सीपी निकाल लिया है, 960 है, यानी ये दूसरा वाला। अब ये मत सोचो कि सर आप कहोगे एसपी भी तो पहले हमने निकाल लिया है, नहीं, वो सवाल में एसपी दिया है और ये सवाल में ही एसपी पूछा है, मतलब ये दूसरा एसपी है, वो वाला एसपी नहीं है, ठीक है। यानी सीपी एक हो सकता है, सवाल का सीपी हमेशा एक ही होता है, एसपी चेंज होता रहता है, बात समझे। जब प्रॉफिट पे बेचोगे तो अलग एसपी, लेकिन खरीद के तो एक ही पैसा पे लाओगे ना, बाकी मॉडरेट करके बेचते रहते हो। तो सीपी आपका 960 है, तो 4 का अनुपात 960 यानी 240 गुना है, 4 से भाग करेंगे 960 में 240 बार में, तो ये 5 का गुना भी 240 यानी 1200 रुपए इसका उत्तर हो जाएगा। अब सभी को समझ में आ गया है, अगर सभी को समझ में आ गया तो अगला सवाल सेम टू सेम है इसी कॉन्सेप्ट का, जल्दी से बताओ और आंसर करो। इसका आंसर तुम्हें करना है क्योंकि सेम लेवल का सवाल है, सेम लैंग्वेज का सवाल है, मैंने बनाया है सिर्फ उसी सवाल को देख के और आपकी भाषा चेंज कर दी है, बस इतना सा मैंने किया और कुछ भी नहीं कहा है, बात समझ में। चलो देखते हैं, एक वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर अंकिता को विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ होता है, ठीक है। एक वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर अंकिता को विक्रय मूल्य के 10% का लाभ होता है, यानी 10% का प्रॉफिट है, लेकिन किस पे, एसपी पे, 10% का प्रॉफिट ऑन एसपी यानी 1/10, 1/10 में एसपी आपका 10 हो गया और एक का क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है भैया। चलो अब यहां से आ जाओ, यहां से देख लो, एसपी आपका कितना हो गया 10 और प्रॉफिट आपका कितना हो गया 1 का, तो बताओ सीपी कितना रहा होगा, सीपी कितना रहा होगा, 10 रुपए की सामान बेच रहे हो, 1 रुपए का फायदा हो रहा है आपको, यानी सीपी 9 रुपया रहा होगा तभी ना। अब एसपी 10 न देकर के 900 दिया है, यानी कि 10 न देकर के 900, यानी बताओ क्या गुना है, तो 90 गुना। क्या गुना है भैया, इसको जब इसको काट देंगे तो 90 ही तो बचेगा, 90 गुना है तो ये भी 90 गुना होगा, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 810। 810 आपका क्या आ गया, सीपी आ गया, 810 आपका सीपी आ गया। अब कह रहा है अंकिता को उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो। चलो देखते हैं यहां से। अब उसको 20% का प्रॉफिट तो है, लेकिन किस पे, क्रय मूल्य पे, यानी 20% प्रॉफिट ऑन सीपी कितना हो जाएगा, 20% का मतलब 1/5, 5 में ये आपका सीपी और ये आपका एसपी, एसपी कितना 6, सीपी कितना 5। अब सीपी 5 ना होकर के यहां पे लिखा हुआ है कितना है 810, यानी कि 810 है। बताओ क्या गुना है, बताओ क्या गुना है, तो भाग करेंगे तो आप 5 एकम 5 कितना बचा, 5 छका 30, 5 दूनी के 162 गुना है, तो यहां भी 162 का गुणा करना पड़ेगा, तो 6 दूनी के 12, अच्छा छवा के 36 एक 37, अच्छा एकम 6 3 9, 972 रुपया आपका एसपी आ रहा है, 972 ऑप्शन नंबर डी। बोलो है ना शानदार सवाल, बोलो है ना मजेदार सवाल। बताओ तुम्हें अब आने लगा कि नहीं, बताओ अब आपको मैथ आ जाएगी कि नहीं। अगर ऐसी बात है आपको मैथ सीख के मजा आ रहा है तो पहले तो वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं पहले लाइक करो, तुम में से बहुत कम लोग हैं जो लाइक किए वीडियो को, ठीक है। और भाई शेयर कर दिया करो हर जगह, ठीक है। और मजा आ रहा है ना तो जम के कमेंट करो कि हाँ सर मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग सवाल है, मजेदार सवाल है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो, यह भी बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा कह सकते हैं इस सवाल को। दुकानदार ए, मतलब एक दुकानदार का नाम है जो ए है, थोड़ा छोटा है कोई बात नहीं, मैनेज करो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तुम्हें। अब देख लो, ठीक है, अब दिख रहा है, चलो अब बड़ा दिख रहा है। अब देखो, दुकानदार ए अपने लाभ को विक्रय मूल्य पर गणना करता है, मतलब दुकानदार ए नाम का जो व्यक्ति है वो कहता है कि जो मैं अपना प्रॉफिट गेन करूंगा वो एसपी पर करूंगा। दुकानदार बी अपने लाभ को क्रय मूल्य पर गणना करता है, मतलब जो दूसरा वाला दुकानदार है वो कह रहा है कि मैं अपने लाभ को क्रय मूल्य पर गणना करूंगा, मतलब सीपी पे। एक कह रहा है मैं एसपी पे करूंगा, दूसरा कह रहा है मैं सीपी पे करूंगा, ठीक है। दोनों को 25% का लाभ होता है, यानी दोनों को 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखो अच्छा सवाल है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, वॉलपेपर लगा लो, 4 बार लगाओगे आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो
तथा ए और बी दोनों के विक्रय मूल्य समान है, मतलब दोनों का एसपी भी समान है। आपको कह रहा है यदि दुकानदार ए को बी से 100 रुपया अधिक लाभ प्राप्त होता हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। इंटरेस्टिंग सवाल है, मजा आने वाला है। चलो देखते हैं, लगाते हैं सवाल को। चलो देखो ध्यान से, कह रहा है कि एक दुकानदार है, अपने लाभ को एसपी पर गणना करता है, अब दूसरा वाला अपने लाभ को कहां गणना कर रहा है, क्रय मूल्य पर। समस्या है, एक एसपी पे कर रहा है, एक सीपी पे कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, या तो दोनों को एसपी पे करवा दो या तो दोनों को सीपी पे करवा दो। ठीक है, चलो दोनों को 25% का लाभ होता है, ठीक है, दोनों को 25 का है, लेकिन एक को एसपी पे 25 है और एक को सीपी पे 25 है। एक को एसपी पे 25 है और एक को सीपी पे 25 है। ठीक है, ए और बी दोनों का एसपी सेम है, दोनों के लिए एसपी सेम है। ठीक है, दुकानदार ए को बी से 100 रुपए अधिक मिलते हैं। अगर एसपी सेम है ना, दोनों के लिए एसपी सेम है, एसपी को मान लो 100%। अगर दोनों के लिए एसपी सेम है तो दोनों का प्रॉफिट एसपी पे ही निकालो। तो दुकानदार ए वाला जो है उसका प्रॉफिट कितना है, दुकानदार ए अपने लाभ को विक्रय मूल्य पर करता है, यानी दुकानदार ए वाला जो है उसका तो सेलिंग प्राइस पे ही प्रॉफिट है और उसको 25 का, मतलब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसको 25% की प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, हम सेलिंग प्राइस को मान के लगा रहे हैं और इसको प्रॉफिट भी सेलिंग प्राइस पे है। ये ए वाले की कहानी है। बी वाले की कहानी की बात करूं तो इसको भी प्रॉफिट है, लेकिन मेरे भाई इसको प्रॉफिट है कहां, तो सीपी पे है, क्रय मूल्य पर है। और कितने का है, 25% का। इसका मतलब इसको 25% का प्रॉफिट है, लेकिन किस पे है, सीपी पर है। 25% प्रॉफिट ऑन सीपी है। मैं ये चाहता हूं कि ये भी एसपी पे निकल के आ जाए। चलो 25% का मतलब 1/4 होता है। ये अगर सीपी पे प्रॉफिट है तो ये आपका सीपी होगा और आपका एसपी कितना हो जाएगा, सोचो 4 रुपए के समान है, 1 रुपए का फायदा हो रहा है, ये प्रॉफिट है। ठीक है ना, 4 रुपए के समान है, 1 रुपए का फायदा हो रहा है, यानी एसपी हो जाएगा 5। अब प्रॉफिट आपको एसपी पे चाहिए, प्रॉफिट किस पे चाहिए, एसपी पे चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी निकालते हैं। अगर आप प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी निकालोगे तो बताओ इसका एसपी 5 है और 1 की प्रॉफिट है, तो 1/5 × 100, यानी प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी कितना आ जाएगा, 20%। मतलब जो दूसरा वाला दुकानदार है ना, बी वाला, अगर वो क्रय मूल्य पे अपने लाभ को गणना करता तो उसको 25% का लाभ होता, लेकिन अगर वो अपने लाभ, अगर दुकानदार बी भी अपने लाभ को विक्रय मूल्य पर गणना करने चला जाता तो उसको 25% का प्रॉफिट होता, क्योंकि हमने यहां निकाल लिया 25% का प्रॉफिट उसको सीपी पे हो रहा है, हमने वही प्रॉफिट उसके एसपी पे निकाला। काफी देर से ये हम कब पढ़ रहे हैं, तो अब हम इसमें काफी एक्सपर्ट हो चुके हैं कि निकाल लें, यानी कि हम प्रॉफिट अब निकालेंगे कहां पे, उसके एसपी पे। अब एसपी उसका कितना है, 5 और 1 की प्रॉफिट हो, तो 1/5 × 100 यानी 20% की प्रॉफिट उसको एसपी पे आएगी। तो दुकानदार ए को 25% की प्रॉफिट एसपी पर ही है, ठीक है, ये ओके है। दुकानदार बी को 25% की प्रॉफिट सीपी पे है और हमने जब उसको एसपी पे प्रॉफिट निकाला तो 20 का आया। इसका मतलब दुकानदार बी को कितना % का प्रॉफिट हो रहा है मेरे भैया, दुकानदार बी को कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब समझ में आ गया, ये भी इसको एसपी पे है, ये भी इसको एसपी पे है, दोनों प्रॉफिट अब कर रहे हैं, एक कितना कर रहा है 25% और एक कितना कर रहा है 20%। समझ में आ गया है अब, यानी कि अच्छा एक बात बताओ, अब दोनों का किस पे है, एसपी पे ही है, ये भी एसपी पे प्रॉफिट है, ये भी एसपी पे प्रॉफिट है। अच्छा बताओ ये इससे ज्यादा अर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप बताओ, ये 25 कमा रहा है, ये 20 ही कमा रहा है, यानी ये इससे ज्यादा अर्न कर रहा है। कितना ज्यादा अर्न कर रहा है, 5%। और सवाल में दे रखा है कि वो 5% नहीं 100 रुपए अधिक लाभ कमाता है, यानी 100 रुपए अधिक अर्न करता है, तो उसी 5% का मान कितना है, 100 रुपया। ये हमने इन दोनों का डिफरेंस किया तो 5% आया। 1% का मान कितना आ जाएगा, 20। आपसे पूछा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए और विक्रय मूल्य को आपने 100 मान रखा है, यानी एसपी आपका कितना आ जाएगा, 100%। 100% का मतलब कितना आ जाएगा, 20 × 100 का मतलब कितना आ जाएगा, 2000 रुपया आपका क्या हो जाएगा, एसपी आ जाएगा। अब समझ में आया, तो एसपी तुम्हारा 2000 रुपया आ गया, ऑप्शन नंबर बी वाला। है ना इंटरेस्टिंग सा सवाल, बताओ है ना इंटरेस्टिंग सा सवाल, मजा आ रहा है कि नहीं तुम्हें सवाल को देख के। ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही सवाल एसएससी मेंस में आते हैं,
बात समझ में आई? तो पढ़ लो भैया, मेहनत कर लो, तुम्हारे लिए क्लास बन रही है, अच्छी अच्छी क्लास है। अगला सवाल देखो, बड़ा करवा दिया तो छोटा भी तो करना पड़ेगा। अगला सवाल देखो, बन गया एक और प्यारा सा सवाल। कहां है, क्या है, सीखो जानो। कह रहा है कि एक, ये भी नहीं दिख रहा है, इसको भी बड़ा कर दूं, लाओ बड़ा कर देता हूं। अब तो दिख रहा होगा, अरे अब दिख जाएगा यार, इतने भी छोटे नहीं है तुम्हारे आंख, काफी समझदार हो आप, है ना। कह रहा है एक व्यक्ति अपने वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाते हुए बेच दिया। इसके पश्चात जब लागत मूल्य 10% कम हो गया तो उसने विक्रय मूल्य भी 10% कम कर दिया। तो लागत मूल्य पर उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो ऐसे सवाल जब एग्जाम में आ जाते हैं ना तो आप डर जाते हो, और कोई बात नहीं होती है, बस आप डर जाते हो, घबरा जाते हो। अरे यार इस पे 20% का एसपी पे हुआ, फिर ये घटा दिया, फिर ये बढ़ा दिया, क्यों घबरा रहे हो? मैं पहली बात को, सवाल को देख के स्किप नहीं करना है, लगाने की कोशिश करो। घर बैठ के जब तैयारी करते हो तो किसी भी सवाल को लगाने की कोशिश करो। हो सकता है गलत हो जाए, तुम्हें ना आए, गलत होगा तो तुम्हें पता तो एटलीस्ट चलेगा कि हमने कहां गलती किया। जब लगाओगे ही नहीं, स्किप कर दोगे, तो वो तो डर हमेशा से बना रहेगा। तो मैथ का अगर डर हटाना है तो सवालों को लगाने की कोशिश किया करो, ज्यादा से ज्यादा सवालों को। चलो अब इसको लगाते हैं हम। एक व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, यानी कि 20% का प्रॉफिट तो है, लेकिन किस पे? तो एसपी पे, यानी 1/20, 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5, ये आपका एसपी, ये आपका सीपी, सॉरी, ये आपका प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट है और एसपी आपका 5 है। यहां तक कहानी एकदम क्लियर है, ठीक है, यहां तक कहानी एकदम क्लियर है। चलो एक काम करो, इसको 100 मान के लगाओ और आसान हो जाएगा, ठीक है ना। 100 मान के लगाओ और आसान हो जाएगा। देखो ध्यान से, हमने मान लिया, अच्छा बताओ उसको किस पे प्रॉफिट हो रहा है? एसपी पर। तो हमने मान लिया कि उसका एसपी रहा होगा 100, हमने मान लिया, और 20% का प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट रहा होगा 20%। तो बताओ सीपी कितना रहा होगा? अच्छा बताओ, 100 रुपए की सामान बेच रहे हो, 20% का लाभ हो रहा है। 100 रुपए की सामान तुमने बेच दिया, जिसमें तुमको 20 रुपए का फायदा है, यानी सामान रही कितने की होगी? तो आप कहोगे 80% की रही होगी, तभी तो 20 के प्रॉफिट पे आपने 100 में बेचा है। यहां तक कहानी क्लियर, यहां तक सवाल क्लियर। अब आगे की लाइन, उसके पश्चात जब लागत मूल्य 10% कम हो गया तो उसने विक्रय मूल्य भी 10% कम कर दिया, यानी कि एसपी आपका कितना है? 100%, सीपी आपका कितना है? 80%। कह रहा है कि लागत मूल्य 10% कम हो गया, यानी कि इसको 10% डिक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। अच्छा बताओ 80 में से डायरेक्ट 10 निकाल दें? अगर ऐसा तुम कर रहे हो ना तो आपसे बड़ा कोई गधा ही नहीं है। यही सिखाया है परसेंटेज में मैंने, यही सिखाया कि डायरेक्ट 80 में से 10 घटा दो, नहीं ना। क्या सिखाया है? 80 का पहले 10% निकालो। जो लोग नहीं सीखे हैं प्रतिशत की क्लास देखो, तब समझ में आएगा। ऐसे डायरेक्ट नहीं करते कि 80 में से डायरेक्ट 10 को घटा दिया 70 लिख दिया ना। पहले 80 का 10% निकालो तो 1/10 होता है। 80 का 10% निकालोगे आप तो 1/10 होता है। अब 1/10 इसका हो गया तो 1/10 यानी 8 कम होगा। कितना? 8 कम होगा, यानी कितना हो जाएगा? 72। 80 में से जब 10% कम करोगे तो 72 आएगा। क्या कह रहा है? लागत मूल्य को 10% कम कर दिया यानी 72 हो गया। अब उसके बाद कह रहा है विक्रय मूल्य को भी, तब उसने भी विक्रय मूल्य को 10% कम कर दिया, यानी अब वो एसपी को भी 10% कम करता है। अब देखो इसको भी 10 कम करना है तो 10 100 में से करना है ना, तो 100 में से तो मैंने बताया था डायरेक्ट घटा दो। मैंने आपको बताया था परसेंटेज में केवल 100 में से डायरेक्ट घटता या जुड़ता है, बाकियों में से नहीं। तो 100 में से डायरेक्ट घटा दो यानी 90 हो जाएगा। 90% हो गया, घटा दिया तो लागत मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत, मतलब अब कितने का लाभ हुआ है ये आपसे पूछा है। अब कितने का आपको लाभ हुआ है यही आपसे पूछा है, यानी यहां पे आपको प्रॉफिट बताना है। ये आपका क्या है? तो ये आपका सीपी है। ये आपका क्या है? तो ये आपका एसपी है। अब बताओ ये प्रॉफिट कितने का है? 72 से अगर 90 जा रहे हो तो 18 का प्रॉफिट है। किससे? तो 72 से, और गुड़े में 100 कर देंगे। 18 चौक 72, इसने काट दिया कितनी बार में? 25 बार में, यानी 25% की प्रॉफिट। ये आपका उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर बी वाला।
है ना सवाल एकदम। देखो सवाल जब पढ़ोगे तो आपको डर लगेगा कि अरे इतना डिफिकल्ट सा सवाल है, इतना मेहनत करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन जब लगाने जाओगे ना तब आएगा। और मेहनत करनी है, ऐसा नहीं कि मैं आपको एक बार यहां पे बता दे रहा हूं बस आपको आ गई मैथ, ऐसा नहीं होता है। यहां पे जब मैं बता रहा हूं उसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको लगाना पड़ता है। मैं आपको सिर्फ बताता हूं कि ऐसे सवाल लगाए जाते हैं, लगाना मेरे भाई आपको है, लगाना आपको है मेरे दोस्त, मैं नहीं आपके घर आके लगाऊंगा, आपको लगाना है, आपको मेहनत करना है। मेहनत कैसे करेंगे, मैं सवाल दे देता हूं, इसकी पीडीएफ दे देता हूं, सवाल अगर नहीं तुम्हें पीडीएफ मिल पा रही है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो को पास कर करके मैं इधर खड़ा हो गया, सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, अब उसको मोबाइल में रख लो, लगा लो एक बार, या तो उसको कॉपी में लिख लो, उसके बाद फोटो डिलीट कर दो, क्या दिक्कत है, मेरी फोटो रख के क्या करोगे, है ना। लेकिन मेहनत करोगे तब, ऐसे नहीं काम चलेगा। बात समझ में आ रही है, मेहनत करो, जागरूक बनो भाई, मेहनत करके ही तुम सवाल लगा सकते हो। अब अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो काफी अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, सवाल कैसा भी आए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों सिखाता हूं। बात समझ में आ रही है, तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको मजा आया होगा आज के सेशन से। अगर वास्तव में तुम्हें मजा आया है तो क्लास को जम के शेयर करो और बता दो सभी को कि क्लास चलती है मैथ्स की और काफी इंटरेस्टिंग होती है। प्रॉफिट लॉस की अभी और भी सीरीज बची है, उसको लेके आऊंगा कल। आज के लिए इतना बहुत है। आज के सेशन में आज हमने सीखा कि एसपी पे कैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है और उस पर कैसे सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं, वो सवाल आज हमने सीखा, काफी अच्छे अच्छे सवाल हमने सीखा। तो मैं होप कर रहा हूं आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी क्लास तो जम के लाइक करना, और प्लीज लाइक और शेयर में कंजूसी कर दिया तो फलेगा नहीं, तुम्हें सोच लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। आज के लिए बहुत, थैंक यू, एंजॉय, लव यू, गुड नाइट, जय हिंद।